प्राप्य निरान बोधत, ये वेद का वाक्य है कि एक फकीर को राजनीति में आने की क्या आवश्यकता हो गई। सबके सामने सवाल होगा, मुझे पता है आप कल मुझे सवाल करेंगे, उसका जवाब मैं आपको आज ही देता हूं। और पार्टी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने मुझे जम्मू लोकसभा सीट से खड़ा किया है। और आगे जो अनंतनाग की सीट है हमारी पार्टी को जो मिली है, उसमें हम जो मुजफ्फर शेख जी का वेलकम करते हैं और इनका ऐलान करते हैं प्रेसिडेंट पार्टी के हैं। ये अनंतनाग सीट से इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। रजौरी पूंछ के सारी जनता से मेरा अनुरोध है कि ये फकीरों की पार्टी है, ये योगी की पार्टी है। यहाँ भोगियों का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है और हम एक एक से हिसाब लेने के लिए आप खड़े हैं। पिछले कई वर्षों से हमने जम्मू कश्मीर का जो हालत देखी है वो अब हमसे देखी नहीं जाती है। हमने पहले भी नेताओं को तैयार किया है, परंतु वो जम्मू कश्मीर के आवाम का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। बड़े बड़े विकास तो हुए हैं, बड़े बड़े वादे तो हुए हैं, परंतु आप जो है देखिए हमारी जो पार्टी है ये उन लोगों की पार्टी है जो सियासत के लिए कभी कारपेट बिछाते रहे, कभी झंडे लेके चलते रहे। अब हमने ठाम लिया कि जनता को हम चप्पल पहनाएंगे, कारपेट बिछाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बिना पैसे के हम दुनिया को दिखाएंगे कि राजनीति कैसी की जाती, इलेक्शन कैसे किया जाता है। हमारी जो पार्टी है आने वाले समय में उन लोगों को मैदान में लाएगी। और मैं आपको वचन देता हूं, जब तक ये योगी इस पार्टी में है, कोई भी भ्रष्टाचारी दुराचारी इस पार्टी में एंट्री नहीं करेगा। किसी पार्टी को छोड़ के आया हुआ कोई दागी इस पार्टी में हम कभी नहीं लेंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है। हम इस पार्टी में उन युवाओं का आह्वान कर रहे हैं जो बेरोजगार के लिए परेशान हैं, जहां तहां आंदोलन कर रहे हैं। जो पीओजे के लोग इस यहाँ शुरू से रहते हैं, उनको ज़मीन का कोई अधिकार नहीं मिला, वो अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन कर रहे हैं। कल मैं बॉर्डर के प्रवास पर गया था, वो लोग परेशान हैं। हजारों के संख्या में लोग जो है रोड पर है जम्मू कश्मीर में। किसी सरकार के कान में इसकी छू तक नहीं आ रही है। आपने देखा होगा पीएचई डेलवर जो लोग है पीएचई में 18 साल से नौकरियां कर रहे हैं, 25 साल से उनको हो गया, रिटायर होने का समय आया, उनको अभी तक सरकार ने गवर्नमेंट ने पक्का नहीं किया है। जो दिहाड़ी मजदूरी लगाने वाले हैं वो 1000-1100 रुपया दिन का कमाते हैं, पर पीएचई वाला जो मेरा वर्कर है वो 300 रुपया पर अपने परिवार को पालने के लिए मजबूर है। इसलिए ऐसे सियासत को हमको उखाड़ के फेंकना है और एक ऐसी सियासत नापाक पवित्र हमने लोगों को लाना है। दूसरे के पीछे भागना छोड़े जम्मू कश्मीर की जनता। और जहां तक रही जम्मू खिते की बात, जम्मू में जो है स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य शुरू किया है। बहुत सारे मंदिर तोड़े गए हैं, बहुत सारी मस्जिदें का विध्वंस हुआ जा रहा है। ना यहाँ गौ रक्षित है, ना समाज रक्षित है। ये बिल्कुल भी कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये फकीरों की पार्टी है और एक एक से हम हिसाब लेंगे आने वाले समय में। इसलिए हम जो है यहाँ पर खड़े हैं। एक योगी को तभी राजनीति में आना है जब उसका समाज उसको दुख में दिखाई देता है। उस ऊपर वाले परमात्मा, उस ईश्वर ने मुझे आदेश दिया है कि भाई वहाँ योगी है, वहाँ मोदी है, तो यहाँ भी एक योगी है। अब जम्मू कश्मीर में वह रास्ते होगा जो आज तक हुआ है। जिन लोगों ने परिवार की राजनीति चलाई, आज लोग दल बदल के एक दूसरे पार्टी में जाते हैं, उससे हमें लाभ क्या होगा? विचार करो। मान लो कितना भी पॉपुलर आपका पुराना वो नेता है, पर आज वो अपनी खाक बचाने के लिए दूसरे पार्टी में जा रहा है। क्या आपको लगता है कि उस पार्टी में जाने से वो हमारे लिए कुछ करेगा? ना, वो खुद को सुरक्षित करेगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर के जनता से मेरा अनुरोध है, आपके सामने एक नया विकल्प है, आपके सामने एक नया युग है, आपके सामने एक नया समय है और नया एक प्रतीक है, नया एक झंडा है। आपको खुद खड़ा होना है और आपको खुद मैदान में आना है। अपने बंदों को अपने खुद जिताना है, खुद नेता बनना है, दूसरे के भागने छोड़ना है। पुरानी सियासत जितने भी हैं हम उसको ख़त्म करेंगे और राजनीति का शुद्धिकरण करेंगे। कोई सियासत नहीं है, अगर कुछ है तो बस ऊपर वाले का नाम है और बाकी कुछ नहीं। हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हमारे पास मंशूर ड्राफ्ट हो चुका, हम मंशूर का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि सियासी मकार कितने खतरनाक मकार हैं। ये हमारी इस घोषणा को भी चोरी कर सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। तो आज हम इनका नाम प्रेस में ला रहे हैं कि ये हमारे जम्मू रियासी से पार्लियामेंट्री सीट के लिए कैंडिडेट हैं और आगे
लोगों से भी गुजारिश है कि वो इनका सपोर्ट करें। अगर वो चाहते हैं कि एक पाक साफ निज़ाम हमें चाहिए, जहाँ बेरोज़गारी ना हो, जहाँ वायलेंस ना हो, जहाँ करप्शन ना हो, जहाँ ड्रग एडिक्शन ना हो, ऐसे समाज को तमीर करने के लिए ऐसे योगियों की ज़रूरत है। भारत में नरेंद्र भाई मोदी है, यूपी में योगी जी हैं, तो हमने भी आपको एक योगी इस जम्मू के लिए सामने बनाया। अब आपकी मर्जी, क्या आप इसका साथ कितना दे सकते हैं? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सियासतदान नहीं हूँ पुराना, और मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी पार्टी से कोई विरोध है। मैंने देखा जम्मू कश्मीर के आवाम का दर्द मेरे दिल तक आया, और मुझे लगा कि अब समाज को कुछ नया विकल्प देना चाहिए। पुरानी चीज़ें हमने 10 साल से पीछे भी हम जाके मुड़ के देखते हैं तो समाज हमारा अस्त व्यस्त हो गया है। समाज हमारा अस्त व्यस्त हो गया है। उस समाज को एक दिशा देने के लिए आपने देखा होगा जम्मू में कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है, और नशा यहाँ चरम सीमा पर चली गई है। यहाँ चोरियाँ हो रही है, यहाँ डकैती हो रही है, यहाँ गऊ रोड पर काट के फेंकी जा रही है, और उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। हमारा दिल दुखता है हम जब देखते हैं कोई बच्चा दारू पी के नाले में पड़ा है, उसने 12वीं MA किया है और उसके जीवन का कोई भविष्य नहीं है, वो नशा में है। वायलेशन को जब मैं देखता हूँ कि औरतों को लोग रोड पर निकाल देते हैं, मारते हैं और घसीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। करप्शन चरम सीमा पर पहुंच गया है जम्मू कश्मीर में, और इसमें गवर्नमेंट जो है नाकाम हुई है इसको कंट्रोल करने के लिए। इसलिए मेरे जैसे योगी को मांग की समाज ने, और मैं समाज की मांग हूँ। हार और जीत का मुझे कोई परवाह नहीं। मैं पहले भी फ़कीर था, आज भी फ़कीर हूँ, आगे भी फ़कीर रहूँगा। जम्मू की जनता चाहती है कि योगी को यहाँ परिवर्तन ला सकता है, तो मैं आने वाले समय में बुलडोजर लेके आ रहा हूँ। जिन लोगों ने करप्शन किया है उनकी कोठियाँ ज़मीन ध्वस्त होगी, और जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। जिन्होंने भी समाज के साथ अपराध किया है उसको कतई माफ़ नहीं किया जाएगा, ये हमारा वादा है। जनता हमको एक बार मौका दे सेवा करने का, हम तो सेवा करते ही है। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट एक नया महाज है, जैसा कि मैं अभी कह चुका हूँ। ये महाज उस महाज के खिलाफ है जिस महाज ने तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम को नशे और नशीली अद्वियात, नशीली तकरीरों, गुमराहकुन तकरीरों से मदहोश करके उनकी सियासी, उनके इखलाकी, उनके मजहबी, उनके कानूनी, उनके माशी सारे हालात उनके लूट लिए और इनको सड़क पर ऐसे ही फेंक दिया। नाउ द पीपल हैज़ टू डिसाइड वेदर दे वांट रूल ऑफ लॉ और दे वांट वायलेंस। मेरी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, इट इज़ अगेंस्ट वायलेंस, करप्शन से पाक और एडिक्शन से पाक एक जमात है। इस जमात में हमारे जो हमें पार्लियामेंट्री जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट के कैंडिडेट जो आपके सामने हैं, दिव्यानंद जी, जिन्होंने भी अपना मुख्तसर सा तकरीर आप लोगों के सामने किया। एक फ़कीर को ही अब सियासत से गलाजत दूर करनी है, क्योंकि यही लोग ऐसे ख़ानदानों में पनपे कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के बच्चे हर तरह के लोगों को हर तरह से लूटा, उनको घसीटा, मारा पीटा, नौकरियों का नीलाम किया, मतलब तमाम तरह का तशद्दुद जम्मू कश्मीर के अवाम पर किया। यहाँ तक कि 2 रीजनों नहीं 3 रीजनों को भी डिवाइड कर दिया, नफरत फैला दी। आपको लगता है कि जो आपके कैंडिडेट हैं उनमें इतना दमखम है, आपकी पार्टी में इतना दमखम है कि बीजेपी को कड़ी टक्कर आप देख पाएंगे? मैंने बोला था, मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमारा ईमान अल्लाह पर है और हमारे साथ फ़कीर लोग हैं। अगर फ़कीरों की दुआ काम नहीं करती है तो फिर दवा भी कोई काम नहीं करेगी।